नमस्कार दोस्तों, हम आपको सरसों की फसल के बारे में आपको बताएंगे। मेजर रूप से 2 चीज़ें बताएंगे, एक सल्फर का प्रयोग और जिंक का प्रयोग। बाकी हम आपको अभी इसकी कंडीशन के बारे में बताएंगे। आप देख रहे हैं कि 7 अक्टूबर को बोई गई फसल जो आज 8 दिसंबर को इतनी अच्छी हो गई है। 2 महीने में ही देखिए आप पौधे की हाइट कितनी अच्छी है, पौधा की ग्रोथ इतनी अच्छी है कि आप आ, फील्ड में जाएंगे तो आपको लगेगा, देखिए एक एक पौधे का साइज क्या है। ये हम बताते चलेंगे आपको। हमने पहले बताया जैसे कि 7 अक्टूबर की बुआई की गई थी और फर्टिलाइजर के रूप में, तत्व के रूप में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की दर से प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें डाला गया था और 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें डाला गया है। देखिए लोग हाइब्रिड की तरफ दौड़ते हैं। हाइब्रिड से अच्छी एक ये जो CS60 CS60 वैरायटी है, कितनी अच्छी ग्रोथ दी है। और जो लोग हाइब्रिड के महंगा सीड लेकर बोते हैं और उनको फाउंडेशन या सर्टिफाइड सीड नहीं मिलता है तो वो एक तरफ से चले जाते हैं कि आज मुझे तो हाइब्रिड बोना है। और मैं उनका तोड़ देखता हूँ, दे रहा हूँ। देखिए ये अभी लगभग 5 फीट की हो गई है और इसमें ब्रांचिंग इतनी अच्छी है कि इसको एक एक पेड़ ऐसा हो जाएगा कि आप पकड़ेंगे, उठाएंगे तो आपको लगेगा कि कितनी है। और ये कम से कम अभी 2 फीट से 3 फीट और बढ़ेगी, 7-8 फीट की पूरी हाइट जाती है और प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। हमने इसको लगाया हुआ है। ध्यान देने बात इसमें यह है कि बुआई के बाद जब करीब 18 से 20 दिन की हो जाए तो उसमें थिनिंग कराना जरूरी होता है। थिनिंग एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत आप अपने धान सरसों की फसल में थिनिंग करते हैं। थिनिंग का मतलब जो ज़्यादा एक तरफ एक एक जगह पर काफ़ी हो जाती है उसको वहाँ से हटा देते हैं और निकालने के बाद उसमें जो निराई गुड़ाई भी कर देते हैं। साथ में निराई इसलिए कर देते हैं कि जो खरपतवार है वो ख़त्म हो जाता है। पेस्टिसाइड का या हर्बिसाइड का प्रयोग मिनिमम करता हूँ मैं, देख लीजिए। और पहली सिंचाई के पश्चात लगभग 35 दिन के पश्चात इसमें सिंचाई की गई थी पहली, और 45 दिन के अंदर इसमें सल्फर और प्लस जिंक का प्रयोग किया हुआ है। मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा और बताऊंगा भी, क्योंकि सरसों तिलहन वर्गीय फसल है। इसमें 3 चीज़ें कॉमन होती हैं। 3 चीज़ों में ये जो आपकी बीज, थिनिंग, इरिगेशन, उसके पश्चात जो सबसे मेजर तत्व है सल्फर। अगर आपको इसकी क्वालिटी बढ़ानी है तो सल्फर और जिंक जरूर प्रयोग करें। बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि सल्फर और नाइट्रोजन की कमी पहचान नहीं पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सल्फर की जो कमी होती है वो नई पत्तियों पर जो ऊपरी भाग होता है उसमें पीलापन आता है, और नाइट्रोजन की कमी जो पुरानी पत्तियां हैं उनसे दिखाई देती हैं। लेकिन जब प्रॉपर दोनों हो जाती हैं तो एकदम लगेगा आपको कि ये जब पूरा पौधा पीला पड़ जाएगा तो न सल्फर पता चलता है, ना ही नाइट्रोजन का पता चलता है। लेकिन
अगर शुरुआती फसल देखेंगे तो शुरुआत में जो पीलापन आएगा सल्फर की कमी से वो इसके नई पत्तियों में आएगा। तो सल्फर कई काम करता है। सल्फर हमारी फसलों के को लाभ देता है। उसके अतिरिक्त जो पीएच जमीन का पीएच है उसको भी नियंत्रित करता है और पत्तियों में क्लोरोफिल कंटेंट बढ़ता है। क्लोरोफिल एक ऐसा कंटेंट है जैसे मनुष्य की शरीर में हीमोग्लोबिन, वैसे ही पौधों में क्लोरोफिल होता है। इसी के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, धूप की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। सल्फर एक ऐसा रोग प्रतिरोधक तत्व है जिसके तहत ये ठंड में लगने वाले जो रोग हैं उनसे भी बचाता है। तो जब ये लगे कि युवा पत्तियां पीली होने लगी हैं, इसका समय आने से पूर्व ही आपको ध्यान रखना है कि पौधों का विकास कहीं रुक ना जाए, फूल और बीज बनने में कहीं कमी ना आ जाए, पत्तियां कहीं छोटी और पतली ना हो जाए या और पत्तियों पर गलन न शुरू हो जाए, तने बैगनी टाइप के न दिखने लगे। इस चीज को देखने के लिए आप पहले ही प्रिकॉशन करिए और सल्फर का प्रयोग जरूर कीजिए। मैं आपको रिकमेंडेशन बता देता हूँ। सल्फर 80% वाला आता है और 90% वाला आता है जो वाटर सॉल्युबल होता है। तो 80% या 90% आप ले लीजिए। तो 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसका स्प्रे करा दीजिए और 33% जिंक ले लीजिए, 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के अनुसार उसका भी स्प्रे करा दें। तो आपके फील्ड में जो सल्फर और जिंक की कमी है वो दूर रहेगी और पौधा ऐसे ही जैसे हमारे फील्ड में दिख रहा है आपको, वैसे ही आपको दिखेगा और ग्रोथ अच्छी होगी, ब्रांचिंग अच्छी आएंगी। और मेजर कारण ये भी देखा जाता है, कई फसलों के लिए अनिवार्य भी होता जा रहा है, मिट्टी में सल्फर की कमी होती जा रही है और जो द्वितीयक तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। कैल्शियम मैग्नीशियम के बाद जो सल्फर है, आज की डेट में सल्फर बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अब ये देखिए हम पौधा आपको दिखा रहे हैं कि हर पौधा आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक एक पौधे में कम से कम 20 से 25 ब्रांचेस अभी स्टार्ट हो रही हैं। तो ये जितनी ज़्यादा ब्रांच होंगी, जितने इसको हवा स्पेस मिलेगा, उतना ही सरसों के दाने अच्छे आएंगे। क्योंकि ये सीड प्रोडक्शन का फार्म है। सीड प्रोडक्शन के लिए हम जो भी पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स पूरे करते हैं। देखिए फसल कितनी अच्छी आपको दिखाई दे रही है। फसल में कोई कमी नहीं है आज की डेट में और मौसम अच्छा रहा। और एक चीज ये पहले बोने से एक ये भी फायदा है, जो सरसों फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में बो दी जाती है, उसमें ये लास्ट में जो माहू, चेपा आदि नामों से जाना जाने वाला कीट जो होता है वो लग जाता है। क्योंकि जब ठंड ज़्यादा आती है, ये ठंड में पाया जाता है। ठंड में जब ज़्यादा होगी, ये अक्सर जनवरी के आसपास होता है। तो जनवरी फ्लावरिंग स्टेज पर ये अटैक करता है। फ्लावर अगर इसको चूस लेगा, ये खत्म कर देगा, तो इसमें फिर ग्रोथ स्टंट कर जाती है और उत्पादन घट जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पहले बुआई कर देना चाहिए। बहुत अच्छी फसल है, आप लोग आकर देख भी सकते हैं जिसको देखना हो कि कैसे बोया हुआ है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।